नमस्कार। आज मैं श्रोतागणों को भगवान बुद्ध के पंचशील के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली बार पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध द्वारा जब ये पूर्व जन्म में गए थे और उनकी वाणी से जो उद्गार निकले थे उसके बारे में बतलाया था। आज मैं पंचशील के बारे में बताना चाह रहा हूँ। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनने के बाद हमें 4 आर्य सत्य दिए थे, अर्थात दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा दुख निवारण के उपाय। दुख निवारण के उपाय में भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बतलाए थे, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये इस प्रकार थे: सम्मा वाचा कम्मन्तो, आजीवो वायामो स्मृति, सम्मा समाधि संकल्पो, सम्मा दीठ अष्टांगिक है। अर्थात सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। इन 8 मार्गों का अनुपालन करने से आदमी स्वयं बुद्ध बन सकता है। अब इन 8 मार्गों में जो दूसरा मार्ग है सम्यक कर्म, इसके अंदर पंचशील आता है। हालांकि शील और भी हैं, लेकिन पंचशील 5 शील जो भगवान ने दिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं इनके बारे में आपको बतलाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, अर्थात प्राणी मात्र को कष्ट न देने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट देंगे तो उसको तो कष्ट होगा ही, आपको भी कष्ट हो सकता है। हालांकि जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर बहुत बल दिया गया है, लेकिन हिंसा करना एक प्रकार का कष्ट है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात आप किसी भी प्रकार से, जैसे प्रताड़ना या और किसी तरह का कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि प्राणी मात्र को कष्ट न देने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा शील है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। अब देखिए कितने सोच विचार के बाद भगवान बुद्ध ने दूसरा शील दिया है। वो कहते हैं कि किसी के द्वारा न दी हुई चीज़ को न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात जब तक वो आदमी स्वयं की इच्छा से खुशी खुशी कोई चीज़ न दे, उसे न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितने सोच विचार के बाद, कितने चिंतन के बाद ये शील दिया है भगवान बुद्ध ने। आप किसी दूसरे की वस्तु को कितने प्रकार से ले सकते हैं। पहला आप मांग कर लीजिए, दूसरा छीन कर लीजिए, तीसरा चोरी कर लीजिए, चौथा खरीद कर लीजिए और 5वां दान में। तो पहला अगर आप मांग कर लेते हैं तो भी उस आदमी को दुख हो सकता है जिससे मांग कर लिया आपने, और वो दुखी होगा तो आप भी दुखी होंगे। दूसरा अगर छीन कर किसी की वस्तु लेते हैं तो भी उस आदमी को दुख होगा और आपको भी दुख होगा। तीसरा चोरी करके अगर आप किसी की वस्तु चुरा लेते हैं तो जिसकी वस्तु चुराए हैं उसे दुख होगा, और जब वो दुखी होगा तो आप भी दुखी होंगे। और
चौथी चीज़ खरीदने में भी कम बेसी तोल में या और भी दुख की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन पांचवी स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें दुख की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई आदमी स्वेच्छा से खुशी खुशी कोई चीज़ आपको दान में देता है और आप स्वीकार करते हैं, तो यही एक स्थिति ऐसी है जिसमें दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान नेगेटिव में यह शिक्षा दी है कि किसी के द्वारा न दी हुई चीज़ को न ग्रहण करने की शिक्षा, अर्थात जब तक वो आदमी खुद स्वेच्छा से दान में न दे दे तब तक उस चीज़ को न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियाम। कामेषु वर्ड बहुवचन में यूज किया है क्योंकि कामेश मतलब कामना। हम तरह तरह की सांसारिक सुखोपभोग की कामनाएं करते हैं। मान लीजिए आप किसी औरत को चाहते हैं, मिल गई तो दुख, न मिला तो दुख। आप धन प्राप्ति की या तरह तरह के सुखोपभोग की इच्छाएं करते हैं, वो मिल जाए तो दुख, न मिले तो दुख, ज़्यादा मिल जाए तो दुख, कम मिले तो दुख। हर एक स्थिति में दुख की स्थिति प्राप्त होती है। जैसे हर्षद मेहता को ले लीजिए कि ज़्यादा धन प्राप्त करना ही उसके लिए दुख का कारण बन गया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कामेषु मिच्छाचारा, अर्थात हम तरह तरह की इच्छाओं को ध्यान में रखकर आचरण करते हुए जो सुखोपभोग की इच्छा करते हैं, ऐसा आचरण न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करेंगे तो आपके आचरण में कोई द्वेष नहीं आएगा। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियाम, अर्थात झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध ने इससे भी नेगेटिव उसमें शिक्षा दिया है। कहते हैं झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सच बोलो, क्योंकि सच बोलना ये नहीं कहता कि झूठ मत बोलो, लेकिन अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो सच ही सच बोलेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और पांचवा शील है सुरा मेरे मज्जपमादिठाना बेरमणि सिक्खापदम समादियाम। कहते हैं सुरा कहते हैं शराब। सुरा मेरे मज्ज मांस मदिरा मांस भक्षण आदि का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात ये सब चीज़ें मन को उद्वेलित करती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये शराब मांस मदिरा इन सब का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो श्रोतागणों, ये 5 शील भगवान ने बुद्ध ने हमें दिए और इनका पालन करने से हमारा आचरण शुद्ध होता जाता है। और जब हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है तो हम समाधि की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर शील समाधि प्रज्ञा, फिर प्रज्ञा की ओर बढ़ते हैं और प्रज्ञा पर पहुंचकर हमारा चित्त निर्मल हो जाता है और हम भी अरहत की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आप अपना दीपक खुद बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पंचशील का पालन करते हुए आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।